सिक्स तक कर लिया तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो प्लीज़। अब अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट है इसके। हाँ, कह रहे हैं फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड से कोई भी एक पॉइंट लो भैया। जब कभी आपसे बोला जाए ग्राउंड है तो जनरली आप एक लाइन ड्रॉ करके मान लो ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है। कह रहे हैं कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे कोई सा भी एक पॉइंट, सपोज ये रहा ए पॉइंट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टॉवर फिक्स एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा। इसको प्रैक्टिकली भी समझाऊंगा आपको। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आपको पता है ये बात मैं आपको बता रहा हूँ 2011 की। जैसे क्या होता है शहर में, अगर आपका घर है, इस शहर के रेट बता रहा हूँ, गांव का मुझे नहीं पता क्योंकि जब मैं शहर में था उस समय गाँव के रेट नहीं पता। आपका शहर में कोई मकान है, एयरटेल वाले कंपनी वाले आएंगे और कहेंगे यार तुम्हारे छत पे हमको अपना एक छोटा सा टावर लगाना है, या मान लो जियो वाले आ गए, ठीक है, या जियो वाले आ गए, तो छत पे लगाने के बाद आपको 25,000 रुपये देंगे। एक तो लगा कर और जाएंगे और आपको हर महीने 25,000 रुपये देंगे और आपके घर के किसी एक बंदे को उस कंपनी में जॉब के लिए ऑफ़र भी करेंगे। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड दैट यू कैन गो, अदरवाइज इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, यू वांट टू ज्वाइन और नॉट। ये दो कंडीशन आपको देते हैं। तो हर कोई बच्चा समझेगा इसमें कितना फ़ायदा है, छत पे लगवा लो टावर, दिक्कत क्या है। और आपको लाइव एग्जांपल दें, ये पड़ोस में जो है भाटी जी, इनके यहाँ देखो लगा हुआ है ये। हाँ, तो ये सब क्या है, ये भैया ऑफ़र करते हैं। क्योंकि अब सुनो, इससे कितना बड़ा फ़ायदा है कंपनी वालों को। अगर वो ज़मीन पर लगाएंगे तो वो ज़मीन खरीदनी पड़ेगी, और शहर में ज़मीन अगर थोड़ी सी भी लेंगे, अगर 10 गज की भी ज़मीन लेंगे तो वो करोड़ों में आएगी ना। तो वो क्या करते हैं कि ऐसी टाई अप कर लेते हैं। अब आप कहोगे सर 25,000 रुपये, ये मैं 2011 के रेट से बता रहा हूँ, हो सकता है अब तो और ज़्यादा हो गए होंगे, डबल हो गए होंगे अब तो। लेकिन नुकसान क्या है, रेज़ निकलती हैं, रेज़ निकलती हैं इससे, रेज़, क्योंकि जहाँ पर ट्रांसमिशन टावर होता है उससे बहुत ज़्यादा रेज़ निकलेंगी। और कभी तो छत पे घूमने गए और फिर वापस ही नहीं आए, सोचो। तो ये मतलब इतना तो खैर नहीं, लेकिन हाँ अच्छी खासी रेज़ निकलती हैं, अच्छी खासी रेज़ निकलती हैं, क्योंकि वो एक हब है ना, उसके जाती हैं वो दूर दूर। तो लोग लगवा लेते हैं लालच में, बट इससे नुकसान भी होते हैं बॉडी को। हाँ, ऐसा कर सकते हैं, अगर तुम्हारे मकान में कोई भी नहीं रहता है, बना पड़ा है, तो खंडर था, तो दे दो उनको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये वही क्वेश्चन कहना चाह रहा है, कह रहा है कि एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, ये हमारे पास है 20 मीटर हाई बिल्डिंग, ये क्या हमारे पास 20 मीटर हाई बिल्डिंग है। कह रहे इसके ऊपर क्या है, ट्रांसमिशन टावर, इसके ऊपर है। तो ये रहा भैया, इसके ऊपर ये रहा ट्रांसमिशन टावर। क्या बात चमका, तो क्या चमका ये सब, ठीक है। आ जाओ आगे, फिर से पढ़ते क्वेश्चन। कह रहे फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप एंड बॉटम ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, ट्रांसमिशन टावर CD, ये CD हमारी क्या है, मैं ऐसे लिख देता हूँ, ट्रांसमिशन टावर है हमारी। इसका टॉप ये रहा और बॉटम ये रहा, इसके साथ एंगल ऑफ एलिवेशन बना हुआ ये इस तरीके से, ठीक है सर, क्लियर है। आ जाओ। और ये पक्की बात है, कह रहे हैं कि एंगल 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो ये एंगल छोटा होगा, ये कितना हो गया 45, और ये कितना हो गया जी, क्या जमगा। ये हमारा डायग्राम हो गया। हमसे पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, जो ट्रांसमिशन टावर है ना उसकी हाइट आपको फाइंड करनी। मैंने कहा मान लो ये हाइट कितनी h और ये हाइट कितनी 20, कोई दिक्कत है तो बताइए भैया। अब बस ये पक्की बात है, बिल्डिंग है तो सीधी ही खड़ी होगी। तो बस एक ट्रायंगल लेते हैं, ए मान लो ये डिस्टेंस कितना हमको नहीं पता, मैंने कहा मान लो x मीटर, तो एक ट्रायंगल लो ABC। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना कि इसमें 90% जो खेल है ना वो आपका डायग्राम का है, उसके बाद तो अब बच्चा कर लेगा, डायग्राम का खेल है क्योंकि उसमें डायग्राम नहीं आता है। तो चलो, अच्छा, ट्रायंगल ABC 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, सॉरी हाँ 90 सामने हाइपोटेन्यूज, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, और ये क्या हो गया बेस। तो P और B, तो 10 लगा देंगे, 10 45 डिग्री इक्वल 20/x, 45 की वैल्यू क्या होती है 1, x का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 20, क्लियर है। x की वैल्यू आ गया। अब आपको उसे निकालना तो h था, अब h भी निकाल लेंगे। अब h जो है ये आ रहा है ट्रायंगल ACD में, लेकिन ACD को नहीं लेंगे, 90 नहीं कोई भी। दीपांशु आगे देखो ना, तो ट्रायंगल ABD हमने पूरा ट्रायंगल लिया, ABD एंगल कितना है 60,
तो tan 60। अब इस एंगल के लिए ये पूरा क्या होगा, परपेंडिकुलर, तो h प्लस 20 और बेस कितना होगा x, और x कितना आ गया 20। tan 60 की वैल्यू, बहुत से बच्चे इस 20 से इस 20 को कट कर देंगे तो उनके नंबर कट जाएंगे, तो ये इधर कर दो 20√3, अब इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 20√3 माइनस का 20, ये आ गया h की वैल्यू। 20 कॉमन ले सकते हो, 20 कॉमन ले, अंदर क्या बचेगा, ख़त्म। ठीक, तो बस सिंपल था। देखो ये जितने भी क्वेश्चन हैं इन सब के प्रैक्टिकली यूज़ हैं, ये आपको ऐसे ही। अच्छा एक चीज़ और, अभी आजकल एशियन गेम चल रहे हैं, 19th एशियन गेम है ये, थोड़ा नॉलेज के लिए पढ़ लिया करो। ये चाइना में हो रहे हैं, इंडिया में 1951 में भी हुए थे। ठीक है, एशियन गेम चल रहे हैं, तो कभी आपने ये देखा, ध्यान दिया, जब ये रनिंग होती है, ठीक है, तो कौन सा बंदा फर्स्ट, पहले क्या टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो पहले क्या फीते लगे रहते थे, फीता लगा है, जो बंदा दौड़ के आया, जिसने पहले टच कर दिया वो जीत जाता था। ठीक है, आज के टाइम क्या होता है, कैसे पता लग रहा है कि कौन सा बंदा फर्स्ट आया। जैसे फॉर एग्जांपल ये लाइन है, सारे बच्चे दौड़ कर आ रहे हैं, ठीक, और हम सर कैसे पहचान पाएंगे कि कौन सा बंदा पहले आया। एक चीज़ देखना जाके, अब आप कहो सर इसमें क्या सिंपल, जिसका पैर यहाँ पे पहले रख गया वो जीता, ऐसा ही तो सोच रहे होगे, ऐसा नहीं होता है। जबकि आप लोग देखना रेस क्या होता है, रेस जब होती है ना, जो बंदा एकदम पास में आ गया था वो डाइव लगा देता है। अगर आपने देखी हो रेस वगैरह 100 मीटर वाली, उसको लग रहा है कि मैं थोड़ा सा चूक रहा हूँ, वो डाइव लगा देता है। होता है कि एक्चुअली यहाँ पे एक मशीन लगी होती है लेज़र की, वो यहाँ से रेस छोड़ती है, जो उस रेस को पहले कट कर देगा। जैसे एक बंदे का पैर यहाँ पे वो लेके आ रहा है, लेकिन दूसरे बंदे ने पहले डाइव लगा दी, हाथ पहले आ गए उसको जीता हुआ माना जाएगा। जो इस लाइन के पहले आ जाएगा उसको जीता हुआ माना जाएगा। क्या बात समझ आ रही है आप लोगों को? तो ये जितने भी क्वेश्चन है इन सबको आप प्रैक्टिकली समझोगे ना, प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन तो चलो हो जाएंगे, इन सब के यूज़ होते हैं, वरना इस क्वेश्चन को मैं 2-3 मिनट के अंदर बता के ख़त्म कर देता, लेकिन मुझे लगता है 7-8 मिनट हो गए होंगे, क्योंकि प्रैक्टिकली समझते लोग कहाँ पे इनका यूज़ हो रहा है। वरना बहुत से बालक ऐसे होते हैं जिन्होंने हमसे क्या मतलब पढ़े थे, आज वो जॉब कोई और कर रहे हैं, दूसरी लाइन में चले गए, तो ये कहे सर हम पूरी लाइफ में हमारा यूज़ ही नहीं हुआ, tan cos का कहाँ पर यूज़ होता है हमको नहीं पता। तो प्रैक्टिकली समझोगे तो आपको समझ आएगा कहाँ पर यूज़ होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। चलो छापना बाद में देख लो, पहले हटाऊंगा नहीं मैं इसको। कह रहे हैं आ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, एक स्टैचू है 1.6 मीटर टॉल, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडिस्टल। पेडिस्टल आप देखो, वैसे मैं आपको बताऊँ पेडिस्टल को आप समझ सकते हो कि यार एक खंबा, पिलर समझ सकते हो, ठीक है, उसके ऊपर एक स्टैचू है। From a point on the ground, the angle of elevation of the top of a statue is 60 degree, and from the same point, the angle of elevation top of a pedestal is 45. अब देखना जरा कितना सिंपल है। सबसे पहले तो बनाओ यार, एक ग्राउंड बना दिया हमने, ये इस पे ये रहा पेडिस्टल, ठीक है, ये हमारा एक हो गया ए बी, ये हमारा पेडिस्टल हो गया, और इसके ऊपर एक 1.6 मीटर का एक स्टैचू है, ठीक है, जैसे स्टैचू ऑफ हमारा यूनिटी है जो दुनिया का सबसे बड़ा है, 182 मीटर, तो ये इसके ऊपर ये रहा, ये हो गया हमारा 1.6 मीटर, ये हमारा एक स्टैचू दे दिया गया। फिर कह रहे हैं फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से, अब समझना बड़े ध्यान से, मान लो इसका नाम है डी, ठीक, कह रहे थे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू का टॉप ये रहा, इसके साथ कितना है 60 डिग्री, कितना है जी। फिर कह रहे हैं एंड द एंगल ऑफ सेम पॉइंट एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ पेडिस्टल। अभी पेडिस्टल का टॉप क्या है, बी, पेडिस्टल का टॉप क्या है, या फिर आपसे मैं ये बोलूँ कि स्टैचू का बॉटम क्या है, एक ही तो बात है, स्टैचू का बॉटम कह लो या पेडिस्टल या जो पिलर है इसका टॉप कह लो, एक ही तो बात है, बस पूरा डायग्राम वही होगा, थोड़ी सी लैंग्वेज बदल दी गई है, ठीक है। और ये कितना दे दिया गया जी 45, एंगल भी सब कुछ सेम है, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, ये एच है और ये एक्स है, बस पूरा डायग्राम सेम है ना, कंसेप्ट थोड़ा सा बदल दिया बस, कि वहाँ पे जो दिया गया था वो फाइंड करना। चलो आ जाओ, अब एक ट्रायंगल लेते हैं ए बी डी। हे यार
हेलो, चलो आ जाओ, ठीक है। ट्रायंगल ABD में देखो, ABD में ये रहा 45, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर 90 के सामने होता है हाइपोटेन्यूज, और ये क्या हो गया बेस। तो लगा दो भैया tan 45 H अपॉन tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, x का मल्टीप्लाई h की वैल्यू क्या आ गई x के बराबर आ गई। चलो छोड़ो, इससे तो कुछ मिला नहीं हमको। अब एक बार लगा देंगे पूरा ट्रायंगल ACD, तो ये कितना है tan 60, तो tan 60 बराबर होता है पूरा कितना हो गया ये h प्लस 1.6 अपॉन x, अपॉन क्या x की जगह h लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों क्या बराबर है। तो बस आगे आंसर tan 60 की वैल्यू √3, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बस, तो ये आ गया √3h इज इक्वल टू h प्लस 1.3, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, h कॉमन ले लो, 1.6 है ना ये। अब तो केवल कैलकुलेशन है बस, तो ये हो गया 1.6 और h की वैल्यू हो गई 1.6 अपॉन √3, रैशनलाइज करना पड़ेगा आपको, बस आंसर आ गया, रैशनलाइज कर दो, ठीक है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए भाई साहब। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कह रहे हैं कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, समझ नजर है इसको, थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ इसको। कह रहे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, केवल डाटा लिख देता हूँ, ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, कितना है 30 डिग्री। पहले यहीं तक देखो, यहाँ से आपको एक चीज़ समझनी है, देखो ये सिंपल क्वेश्चन नहीं है, अगर एक चीज़ समझ आ गई तो ये सिंपल लगे आपको। क्या देखो, कह रहे थे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से, एक टावर है उसके फुट से मतलब नीचे से, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द, एक बिल्डिंग के टॉप से, तो ये पक्की बात है भाई साहब, बिल्डिंग ऊंची है टावर नीचे है, इसी चीज़ को बस समझना है कौन सा नीचे रखना कौन सा ऊपर, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन जो हमारा बनता है वो नीचे से हमारा जाता है ऊपर की तरफ, ये ध्यान रखना। इतनी सी बात आपको, अदरवाइज पूरा डायग्राम गलत करके आ जाओगे, इसीलिए मैंने लिख दिया, फिर से समझो। द एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, कहाँ से, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अब ये टावर मान लो इस तरीके से आपको बताता हूँ, समझो ये टावर है हमारे पास। अब ये डाउट हो रहा है कि सर बिल्डिंग है वो बड़ी बनाए या बिल्डिंग हम छोटी बनाए, ये चीज़ें थोड़ी सी लगती हैं, तो चलो मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, अभी खुद पता लग जाएगा हमको कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। चलिए, कह रहे हैं कि इसके फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, इसके टॉप के साथ कितना का बन गया एंगल 30 डिग्री का, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर, टावर का टॉप ये रहा, शांत रहेंगे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का फुट ये रहा, इसके साथ एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनना है जी, यहाँ से कितना बनना है ये 60 डिग्री। क्या बताइए समझ में, फिर से देखो, फिर से समझो। कह रहे हैं एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर का टॉप ये रहा, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का फुट ये रहा 60 हो गया। इफ़ द टावर हाइट इज़ 50, टावर की हाइट कितनी भैया, तो कह रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। कोई डाउट है तो बताइए। अब देखते हैं, अब आ जाओ सामने भैया। अब ये चीज़ हमने कहा मान लो कितना भैया x मीटर, प्लीज़ अब शांत हो जाएंगे आप लोग हैं। चलो जी, अच्छा ये पक्की बात है, अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आप ऐसे करना चाहो, देखो ज़रा ध्यान से, ये चीज़ अगर आप ऐसे कर लो, ये चीज़ 50 है तो ये कितनी हो गई 50 ही हो गई, इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। लेकिन चलो इसको यहाँ से हटाते हैं, समझते ज़रा। अगर मैं आपसे बोलूँ ट्रायंगल BCD, ट्रायंगल BCD को देखो, बस BCD को देखो बढ़िया तरीके से, BCD को, BCD एंगल ये कितना है
तो इसके सामने वाला ये और ये बेस, तो tan 30 इसको h/x और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ये कितना हो गया h/x। क्लियर है? तो अगर मैं आपसे h√3 अगर h की वैल्यू पूछो आपसे क्या हो जाएगी x/, चलो यहीं तक छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बार आप इस वाले को लो, ट्रायंगल ABC, तो tan 60 इज इक्वल टू 50/x। tan 60 की वैल्यू √3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x√3 बराबर, और x बराबर कितना गया 50/, ये निकल के आ गई x की वैल्यू। हमको निकालना क्या था h, तो h बराबर क्या x/, तो x की वैल्यू उठा के ये पुट कर दो, बस आ गया आंसर, x/√3 है। चलो x की वैल्यू हमारे पास क्या है 50/, ठीक है। अब देखना, अब ये क्या हो गया 50/√3 को मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ पे पहले तो आंसर चेक करो जरा इसका जल्दी से, कोई एक बच्चा, ठीक है। अब यहाँ पे एक डाउट देखो, समझो यहाँ पे, अब जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, सारे बच्चे चीज़ देखें प्लीज़ बेटे, प्लीज़ बेटे, प्लीज़ जल्दी एक चीज़ देखो, जल्दी एक चीज़ देखो भाई साहब। हमारी जो h आई वो कितने ही 50/√3। कहने का मतलब अगर हम 3 से हम डिवाइड कर दें, हैं 50/3, सॉरी हाँ, अगर हम 3 से डिवाइड करें तो आंसर कितना आएगा, लगभग 16 पॉइंट कुछ आएगा। मतलब हमारी जो ये चीज़ है ये कितनी आ रही 16 पॉइंट समथिंग। सर आपने तो ये बड़ा ले लिया, क्या बात समझ आई आपने तो सर ये बड़ा। अब यहाँ पे आप चीज़ें समझो सब, इसीलिए मैंने कहा ना ये क्वेश्चन एक्चुअली में इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है, सॉल्व तो हर कोई करेगा, डायग्राम का बड़ा खेला है। अब एक बात सुनो, अगर मैं इसको बनाता इस डायग्राम को ऐसे, जरा ध्यान देंगे सारे बच्चे लोग, ये और ये इसी तरीके से हमारा बनना चाहिए था कायदे में ना। लेकिन क्या है जब हम ABC कुछ भी ले लो, चलो इस तरीके से, ये हमारा 50 था, ये हमारा कितना है लगभग 16 पॉइंट ईयर। अब हमारा अगर ये बोला गया, समझना एक चीज़, ध्यान से एक चीज़, कि इसके बॉटम से, इसके फुट से किसी बिल्डिंग के टॉप के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया है। मैं कुछ बात समझा रहा हूँ, उसको समझना रहा। अब बिल्डिंग अगर मैंने इतनी ले ली बिल्डिंग तो भी हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन ये हो गया, बिल्डिंग अगर मैंने इतनी ले ली तो भी हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन ये हो गया। क्या बात समझ, क्यों एंगल ऑफ एलिवेशन हमको उसके टॉप के साथ बनाना है, यहाँ पे तो हाइट का कोई हमारा मतलब ही नहीं है। क्या बात है, और ये हमारा एंगल कितना है जी 30। लेकिन अब एक बात समझो और बताना अगर ये बात समझ आ रही है, क्योंकि अगर डायरेक्ट मैं बनाता तो आपको ये चीज़ मैं बता नहीं पाता। अब एक बात सुनो, जितना एंगल बढ़ता जाएगा उतनी बिल्डिंग ऊंची होती जाएगी। क्या ये बात समझ आ रही है? ये वाला एंगल कितना है और ये कितना है, पक्की बात है भाई साहब, ये वाला जो एंगल है ऊंचा जा रहा होगा इससे। क्या ये बात मैं समझा पा रहा हूँ? ये एंगल 30 है, ठीक है, चलो हमने इसको यहाँ ज्वाइन कर दिया तो ये एंगल 60 हो ही नहीं सकता। फिर 60 के लिए तो ये ऊपर देखो कुछ ऐसा जाएगा, फिर तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक हाइट इसकी ज़्यादा हो जाएगी। क्या बात समझी? तो अगर ये एंगल कम है इससे तो पक्की बात है इसकी हाइट क्या रही होगी, कुछ कम रही होगी, और ये अगर ऊंचा है तो इसकी हाइट क्या रही होगी, ज़्यादा रही होगी। अब एक बच्चा ये बोलेगा सर आपने गलत बनाया। सही बात है बेटे, गलत बनाया। क्या होता है अगर हम पहली बार में ही सही बनाते तो एंगल वाला कंसेप्ट आप उसको रिलेट नहीं कर पाते। अब जब भी आप इसका डायग्राम बनाएंगे, ऐसे नहीं, ऐसे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, जितने भी आप बनाए तो एंगल का ध्यान रखेंगे, क्योंकि क्या होगा ना, टीचर केवल तुम्हारा डायग्राम देखेगा यार, और डायग्राम क्या सीधा आपका आंसर देखेगा। लेकिन जैसे उसने डायग्राम देखा यार बच्चे ने तो डायग्राम उल्टा बना दिया बट आंसर सही आ रहा है, तो मार्क्स कट जाएंगे तुम्हारे। अब आपको क्या समझना है, अगर ये एंगल ज़्यादा है तो ये वाली बिल्डिंग ज़्यादा रही होगी और ये वाली बिल्डिंग कम रही होगी, ठीक है। तो डायग्राम कुछ इस तरीके से हमारा बन जाएगा, ठीक है। अब जब भी प्रैक्टिस करो तो एंगल को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो जी हटाओ इससे, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, 2 पोल, यहाँ पे कोई झंझट नहीं बेटा, लगा दीजिए जरा। 2 पोल है इक्वल हाइट के हैं, चलो डी अच्छी बात है, कोई यहाँ पे लॉजिक ज़्यादा नहीं लगाना है आपको, इक्वल हाइट के हैं। नामकरण करो ABCD, ठीक है। देना बेटे
टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ अ रोड। रोड के एक इधर है और एक इधर अपोजिट, ठीक है। ये मान लो रोड जा रही बीचों बीच में, ठीक है। अच्छा, विच इज़ 80 मीटर वाइड, 80 मीटर वाइड है भैया ये। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, रोड के बीच में कहीं भी एक पॉइंट लो। बीचों बीच नहीं बोला, बीच में उधर मिडिल मत ले लेना, कहीं पर भी ले लो। तो सपोज मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया है, ठीक है सर, ई पॉइंट है। कह रहे हैं इनसे जो एलिवेशन है दोनों पोल के टॉप के साथ 60 और 30 का है। अब सारे बच्चे ध्यान से समझ के बताना ज़रा मुझे, 60 और 30, तो कौन सा 30 होगा कौन सा 60 होगा? पक्की बात है ये क्या होगा, क्यों ये पॉइंट दूर है, तो ये कितना होगा? भाई तो ऊंचा जा रहा है, ये कितना होगा? 6। खैर यहाँ पे तो आप किसी को भी 36 ले लो, आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस। चलो पहले पोल की हाइट बताते हैं। चलो जी, मान लो ये एच है तो ये कितनी होगी? बराबर है। अच्छा, ये अगर एक्स ले लिया तो ये कितना हो जाएगा? 80 माइनस, तो बस ये तो खैर बच्चों ही वाला है। लगा दो इस वाले ट्रायंगल को, ए बी ई, ये हो गया tan 60। ज़्यादातर सब में tan ही लगता है, tan 60 को h अपॉन एक्स। ना ये क्यों फ़ोन कर रहा है यार? हेलो, गुड इवनिंग। या 5:30। नहीं आना है। आ जाओ, ठीक है। तो बस ये इनके बीच में ये रिलेशन आ गया। एक बार लगा दो इसमें, ट्रायंगल डी सी ई में tan 30 h अपॉन 80 माइनस एक्स, tan 30 वैल्यू। अब एक बात सुनो, अगर मैं आपसे बोलूँ यहाँ से h की वैल्यू क्या निकल के आएगी? √3x, तो रख दो h की जगह √3x, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 का √3 से 3x, और ये हो गया 80 माइनस एक्स। माइनस एक्स इधर आया किसका हो गया? प्लस का, और डिवाइड कर दो 4 से, तो x की वैल्यू कितनी है? 20 मीटर। तो ये चीज़ कितनी भाई साहब? 20। फिर ये कितनी हो गई? 60। चलो h और पूछा था, h बराबर क्या? √3x, और x कितना है? 20, तो 20 √3 मीटर जरूर लगा देना ध्यान से। कोई डाउट है तो बताओ, पक्की बात है? और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 10 तक हो गए थे, 11 देखो। अब जितने भी ये 5 क्वेश्चंस बचे, ये मान लो एक तो ये आज ख़त्म करेंगे, चाहे कितना भी टाइम लगेगा। दूसरी चीज़ क्या है, इंपॉर्टेंट है ये। कह रहे हैं अ टीवी टावर, इसको समझते हैं। अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनल, एक कैनल है उसके बैंक मतलब उसके किनारे पर। मान लो ये रहा भैया हमारे पास एक, ठीक है, एक टीवी टावर है ये, है ए बी नाम दे दिया इसका, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, ये टावर के अपोजिट मान लो यहाँ पर एक कोई पॉइंट है, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। कितना भी है यहाँ से? 60 डिग्री, ठीक है सर। कह रहे फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द दिस पॉइंट, एक और पॉइंट है जो यहाँ से 20 मीटर दूर है। अवे मतलब दूर की तरफ। मान लो ये रहा ए बी सी डी, ये कितना है जी? 20 मीटर है, ठीक है। फिर हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है जी? 30 डिग्री, ओके। ये थर्ड, बस में डायग्राम का खेला जाता है। फिर कह रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट बताइए h, एंड द विड्थ ऑफ द कैनल, ये कैनल की विड्थ है, मतलब ये ले लो आप x। चलो जी, अच्छा ये एंगल कितना है जी? 90। तो ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी लो, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया? बेस। तो बस tan 60 इज इक्वल टू h अपॉन एक्स। tan 60 की वैल्यू √3h अपॉन एक्स, ठीक। चलो अच्छा, अब एक लो भैया ट्रायंगल ए बी डी, क्या लो? ए बी डी, ए बी डी पूरा। तो ये एंगल कितना है जी? 30। अभी अच्छा इसके लिए समझना रहा, tan 30 के लिए अभी तुम बताओ परपेंडिकुलर क्या होगा? tan 30 के लिए डी ए
ए डी, वाओ, 30 के सामने वाली साइड ए बी होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने इसलिए पूछा, बहुत से बच्चे एंगल 30 के सामने वाली साइड बोल देते ए सी, नहीं, ट्रायंगल कौन सा लिया हमने, ए बी डी, ए बी डी, ये पूरा लिया ना, तो इसके सामने वाली साइड ए बी। अच्छा भाई उठाओ, 10 30 के लिए बेस क्या होगा, x प्लस 20, मतलब बी डी, बी डी कितना है जी, x प्लस 20। 10 30 की वैल्यू कितनी, 1/√3, और ए बी कितना है जी, h। अब यहाँ से निकाल लो, दोनों वैल्यू आ जाएंगी। चलो जी कोई बात नहीं, निकालते हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ यहाँ से h की वैल्यू क्या होगी, तो √3x, h की वैल्यू क्या हो गई, √3x। चलो पुट करो h की जगह, तो ये तो हो गई 1/√3 और h की जगह √3x अपॉन x प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 का √3 के साथ 3x और इसका 1 के साथ x प्लस 20, 3x से x किया 2x, 20x बराबर 10 मीटर। तो ये तो x निकल के आ गया और x से हमको क्या करना, फाइंड करना था। अब कह रहे हाइट और फाइंड करो, तो h बराबर क्या है, √3x, तो x की जगह रख दो 10 √3 मीटर। क्लियर है। 12 क्वेश्चन पे जितने इंपॉर्टेंट लगा सकते हो, जितने इंपॉर्टेंट, इसका कारण है एक, क्वेश्चन नंबर 12 में जितने इंपॉर्टेंट लगा लो भाई साहब। कह रहे हैं फ्रॉम द टॉप of a 7 meter high building, the angle of elevation of the top of cable tower is 60 degree and the angle of depression of, इस क्वेश्चन को मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि अगर मैं इसको नहीं लिखूँ तो बात मज़ा नहीं आएगा। अब समझना, कह रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, कह रहे हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। चलो एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग बनाते हैं। ये रही भैया 7 मीटर हाई बिल्डिंग ए बी। गौर फरमाएंगे सारे बच्चे, क्योंकि इसमें थोड़ा इंग्लिश का खेला है, इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश कुछ भी कह लो, उस बच्चे समझ नहीं पाते इसको और डायग्राम गलत बनाते हैं। ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग है। कह रहे हैं कि फ्रॉम द पॉइंट, फ्रॉम द टॉप, टॉप ये रहा इसका, अगर 7 मीटर हाई बिल्डिंग का टॉप यही तो हो गया। कह द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर। अब एक बात सुनो, केबल टावर इससे बड़ी है या छोटी होगी, कैसे पता, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन है, मतलब ऊपर की तरफ बनना होगा। अगर डिप्रेशन होता तो वो क्या होती, छोटी होती। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनना, मान लो ये रही एक बिल्डिंग सी डी, तो कह रहे हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ अ केबल टावर कितना, ये है केबल टावर, ये केबल टावर है। अच्छा कोई दिमाग में ऐसा मत सोचना कि सर केबल टावर तो सर बहुत बड़ी होती है, हम तो ऐसे समझ जाएंगे, आप कहाँ ये एंगल का बता रहे हो, ऐसा नहीं है ज़रूरी, कभी भी कभार छोटी भी मिलेगी आपको। तो कह रहे हैं 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टेबल ऑफ द केबल टावर, ये कितना हो गया जी। अब यहाँ से जो खेला है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, यहाँ से बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे समझो, यहाँ पे थोड़ा इंग्लिश का खेल क्या है, इन्होंने सब्जेक्ट जो बनाया है, कह रहे हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से ही एंगल ऑफ एलिवेशन है और इसी से इसके फुट के साथ एंगल ऑफ डिप्रेशन है। मतलब ये समझो, इसके टॉप से केबल टावर का फुट क्या, यही तो है, इसके साथ एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बना दिया, 45 डिग्री। तो अगर ये 45 है तो ये कितना हो जाएगा, बस, और ये 7 मीटर है तो ये कितना हो जाएगा, ए बी सी डी, इसको ई दे दो, ये एच हो गया और ये हमारा एक्स हो गया। कोई डाउट है तो बताओ। यहाँ तो ये पता है, यहाँ पे बच्चे लोग गलती करते हैं, ये जो 45 एंगल है ना, वो यहाँ से बना देते हैं, कहते हैं इसके फुट से, वो समझते हैं केवल ये टावर के फुट से, बिल्डिंग के फुट से, नहीं, गलत है। इसी के टॉप से इसी के एंगल ऑफ एलिवेशन और इसी के एंगल ऑफ डिप्रेशन। सुधांशु त्रिवेदी, इस बात को समझना, क्योंकि यहाँ पे पहले से ये बोलते हैं टॉप से ही जो भी एंगल बनना है, ठीक है। चलो अच्छा, अब तो खैर कुछ नहीं बचा। अगर ये एक्स है तो ये क्या हो जाएगा जी, एक्स। तो एक ट्रायंगल ले लो ए ई डी, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो tan 60 हो जाएगा h अपॉन tan 60 की वैल्यू √3
एच अपॉन एक्स, इसको यहीं पे छोड़ दो। चलो अब एक ये बात देखो, ये एंगल 45 है, ये भी 45 है, तभी तो ये 45 हुआ। अब इसको ले लो जरा, इस वाले को, तो ट्रायंगल बी सी ए tan 45, एंगल के सामने वाला 7 अपॉन एक्स, tan 45 की वैल्यू 1, 7 अपॉन एक्स, तो x बराबर क्या आ गया जी, x बराबर कितना निकल के आ गया 7। तो x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, h निकल के आ जाएगा। तो h बराबर क्या होगा, ऊपर से √3x, x की जगह 7, तो क्या आ गया 7√3, h की वैल्यू क्या आ गई। बट हमको तो पूरा केबल टावर फाइंड करना था, तो DC कितना हो जाएगा डियर, h + 7, और h की वैल्यू क्या है 7√3 + 7, 7 बाहर लो, √3 + 1 मीटर। अच्छे क्वेश्चन बचे, 3 और बचे बस, हाँ 3 ही बचे, कर लेंगे, लपेट देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 13, चलिए जी, कह रहे हैं एन ऑब्जर्व फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स आर 30। अच्छा इसको समझो, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि 75 मीटर लाइट हाउस है, ये 75 मीटर का, इसको प्रैक्टिकली समझो जरा। जो ये बहुत बड़े हमारे पोर्ट होते हैं ना, उनमें क्या होता है, समुद्र होता है ये चारों तरफ, जब वो आते हैं शिप वगैरह, तो सब लोग लाइट हाउस लगा देते हैं। और ये भी होता है, इनकी जो लाइट होती है ना, पूरे में ऐसे मूव करती है। अभी हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 12 में, एक ऐसा क्वेश्चन है, लाइट लगी यहाँ पे 75 मीटर हाइट है, बहुत ऊंचा होता है 75 मीटर, तो वहाँ से लाइट ऐसे मतलब एरिया बताती ही रहती है, हमारे वाला एरिया इसके अंदर यहाँ पे आ जाओ तो, क्योंकि शिप को भी डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है ना, तो बताती भाई हमारे पास आओ आप। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि द एन ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 40। दो शिप है, मान लो एक शिप ये रहा यहाँ पे और एक शिप ये रहा यहाँ पे, ABCD। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो पक्की बात है ऊपर से होगा, यस और नो। अच्छा लेकिन यहाँ पे एक बात समझने की, एक है हमारा 30 डिग्री, एक 45 डिग्री। अब समझना कि सर हम कैसे लें, किसको 30 और किसको 40 लें। अब एक बात बताओ, ये वाला एंगल बड़ा होगा या फिर ये वाला एंगल बड़ा होगा, ये वाला C बड़ा होगा। जितना आप इसके पास जाओ उतना ही एंगल क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। तो ये 45 होगा, तो इससे कंपेयर करें तो 45 ये हो गया ना, और इससे ये कितना हो गया छोटा वाला 30, तो ये हो गया 30 डिग्री, ये कितना हो गया 45 डिग्री, बस ख़त्म। कह रहे वन शिप एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, एक शिप एक दूसरे के पीछे है ये। तो कह रहे फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, तो ये दो शिप है ना, इनके बीच का डिस्टेंस यही तो है, बस ये हमको फाइंड करना है। तो इसको x ले लो, इसको y, हमको फाइंड करना है y कायदे में। चलो जी, ये एंगल हो गया 90, तो ट्रायंगल लो ACB, 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज और एंगल के सामने वाली परपेंडिकुलर, तो tan लगा, ज़्यादातर में tan ही लगता है। तो tan 45 डिग्री इक्वल टू 75 अपॉन x, tan 45 की वैल्यू 1 और x बराबर क्या हो गया, ये कितना हो गया 75। अब एक बार ट्रायंगल ले लो बड़ा पूरा, ABD, इस एंगल के सामने वाला tan 30, 75 अपॉन x प्लस y। अगर देखो 30 की बात करते हो तो x प्लस y पूरा बेस हो जाएगा। तो tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन x की वैल्यू 75 प्लस y। अब तो यार y की वैल्यू तो बच्चा निकाल सकता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 75 प्लस y और 75√3, तो बस y बराबर ये क्या होगा, माइनस हो जाएगा जाके उधर, 75 कॉमन ले लेना, √3 माइनस बना जाएगा। ओके, मीटर जरूर लगा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बैलून मूविंग विद अ विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन। इसका तो खैर डायग्राम ही दिया गया है, तो खैर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, डायग्राम दिया गया तो देख लो, समझना लेकिन अच्छे से। ये लड़की की हाइट कितनी है, 1.2 मीटर टॉल। अब समझना जरा, एक बैलून हवा में उड़ रहा है, ठीक है, बैलून हवा में उड़ रहा है ज़मीन से 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। अब देखो मान लो यहाँ पे उड़ रहा है बैलून, बात नहीं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द गर्ल्स आइज, लड़की ने इस बैलून को देखा
तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना भाई साहब 60 डिग्री। कितना बना जी? ठीक है, ये इसकी हाइट कितनी है 88.2 मीटर। ओके, फिर कह रहे हैं आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस 30 डिग्री। अभी बैलून यहाँ पर था, अभी बैलून यहाँ पर था, थोड़ी देर में हवा चल रही वो थोड़ा दूर चला गया तो अब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया 30 डिग्री। मतलब वो यहाँ पे आके बैलून मान लो यहाँ पे आके, समझो डायग्राम तो दिया ही गया है। तो ये एंगल कितना हो गया जी 30 डिग्री और पहले वाला कितना था पूरा 60 डिग्री। ठीक है, तो बस हमसे क्या बोला गया है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। मतलब वो बैलून कितना दूर चला गया। तो पहले नामकरण करो ABCDEF और G। हमको ये फाइंड करना है बैलून कितना दूर चला गया। तो भाई साहब बैलून यहाँ से लेके यहाँ तक गया, मुझको ये फाइंड करना है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस मान लो y है और ये डिस्टेंस मान लीजिए x है। अब एक बात यार ये बताओ, ये पूरा 88.2 है, लड़की 1.2 की हटा दी तो ये कितना बचा 87। तो ये भी 87 हो गया और अब ये भी 87 हो गया। अब तो खैर आंसर ही आ गया। लगा दो यार एक बार। अब यहाँ पे गौर फरमाएंगे ABCDEFG। तो एक अच्छा ABCDEFGH। चलो जी, अच्छा अब देखो एक बार ट्रायंगल लो GDH। समझो GDH ये रहा, ये एंगल कितना है 60। तो tan 60 बराबर हो गया 87/x। tan 60 की वैल्यू √3, इसे यहीं पे छोड़ दो। हमको निकालना कायदे में y है। फिर एक ट्रायंगल लेंगे, चलो मैं पूछ ही लेता हूँ, 30 डिग्री वाला है उसके लिए ट्रायंगल कौन सा लेंगे? शांतनु 30 डिग्री के लिए ट्रायंगल कौन सा लेंगे? FD, वेरी गुड, FDE। FDE ये लेंगे तो ये एंगल कितना हो गया 30 डिग्री। तो tan 30 बराबर हो गया 87/x प्लस बस tan 30। पिन ड्रॉप साइलेंस जितने इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट लगा दो। जो लास्ट क्वेश्चन बचा है, कह रहे हैं स्ट्रेट हाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे समझना, पूरे 10 मिनट लेगा ये, अच्छे समझना। कह रहे हैं स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। एक हाईवे है वो कहाँ जा रहा है? फुट ऑफ द टावर की तरफ। ठीक है, उससे आर पार होता हुआ जा रहा है इस तरीके से। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ टावर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। समझना यार इसको, ये भैया लहरा क्यों रही बिल्डिंग? ठीक है, ये हमारे पास एक बिल्डिंग है, अब समझना यार, AB ये बिल्डिंग है और यहाँ से एक हाईवे जा रहा है। ठीक है, हाईवे, अब एक बंदा खाली बैठा है, यहाँ पे खाली बैठा हुआ और कार को देख रहा है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना 30 डिग्री। एक कार भाई साहब मान लो यहाँ पे ये रही ABC, बैठा थोड़ी देर, चलो अब एक कार को इसने देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बना 30 डिग्री। तो मतलब ये एंगल कितना हो गया डियर 30 और ये कितना हो गया 30। कह रहे विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर एट अ यूनिफॉर्म। ये कार है वो टावर की तरफ अप्रोच करे, मतलब आ रही है टावर की तरफ। 6 सेकेंड्स लेटर, 6 सेकेंड के बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इट फाउंड 60 डिग्री। अब कार 6 सेकेंड में और पास आ गई होगी तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया जी 60। ABCD तो ये कितना हो गया 60 डिग्री। डिप्रेशन है तो कायदे में ये होगा 60, लेकिन अल्टीमेटली आएगा तो वही। ठीक है सर, कह रहे हैं कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट। इस पॉइंट से C पॉइंट से फुट तक आने, B तक आने में कितना समय लेगी। अभी तक का सबसे अलग क्वेश्चन, सबसे अलग। इसके कई सारे मेथड है, समझो जरा। इसकी हाइट मान लो h है। अच्छा, C से लेके D तक जाने में टाइम कितना लिया है 6 सेकंड। तो इसको 6 मीटर मत लेट कर लेना, वो टाइम लिया यार, उसने टाइम लिया है। तो अभी तक के जितने, बात नहीं करो, अभी तक के जितने क्वेश्चन करे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। और कई सारे मेथड है इसके करने के, मैं आपको बेसिक वाला मेथड बताने की कोशिश करूँगा। भैया मान लो यार यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम, मैंने कहा टाइम कह रहा हूँ सॉरी, डिस्टेंस x मीटर है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है y मीटर है। कोई दिक्कत? ठीक है।
ये जो मैंने क्या लिया, ये मैंने लिया डिस्टेंस। क्या लिया ये, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। अच्छा अब कार आ रही है यार, तो कार की स्पीड होगी, तो लेट द स्पीड ऑफ द कार, लेट द स्पीड ऑफ द कार मैंने भैया ले लिया एक्स और वाई ले लिया। चलो यार आपको समझाने के लिए कितना लेना है, जेड लेना है, जेड किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये क्या ले ली उसकी स्पीड मैंने। अब समझना भाई साहब, और यूनिफॉर्म स्पीड, ऐसा हम नहीं कह रहे, क्वेश्चन कह रहा है यूनिफॉर्म मतलब चेंज नहीं हो रही स्पीड। ठीक है, तो सी पॉइंट से लेके डी पॉइंट तक, सी पॉइंट से लेके डी पॉइंट तक। अच्छा इसके देखो दो मेथड है, मैंने दो मतलब कई सारे मेथड हैं। तो ये मैंने उसकी स्पीड लेट कर ली, मारो गोली। अब देखो जरा tan 60 लगाओ, tan 60 बराबर क्या होगा, tan 60 बराबर होगा h/x। क्लियर है, पक्की बात है, ठीक है। तो tan 60 की वैल्यू इसे यहीं पे छोड़ दो। चलो जी, अब एक ट्रायंगल ले लो आप पूरा बड़ा वाला ABC। क्या ले लिया हमने, ABC। तो tan 30 बराबर क्या हो जाएगा, h/x प्लस वाई। मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा। और tan 30 वैल्यू क्या हो गई, अगर मैं आपसे बोलूँ यार यहाँ से h की वैल्यू, तो h की वैल्यू तो आप क्या बताओगे, √3x बताओ ना यार। और ये h की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, तो √3x/x प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 का √3 के साथ 3x इक्वल्स टू x प्लस वाई। 3x से x गया, 2x बराबर वाई, 2x बराबर वाई हो गया। अब देखना हमसे पूछा गया, अब यहाँ से समझो अगली लाइन में आंसर आ जाएगा, अगली लाइन में आंसर आ जाएगा। समझना 2x बराबर वाई है, वाई ये क्या भैया हमारा डिस्टेंस है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में कितना टाइम लिया है, 6 सेकंड। कितना टाइम लिया है, कहने का मतलब है कि वाई डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लिया है, टाइम टेकन व्हेन वाई डिस्टेंस कवर। शांत रहना यार, कितना टाइम लिया है, 6 सेकंड। बताओ ना यार, वाई डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लिया है, 6 सेकंड। और वाई बराबर किसके है, 2x के, तो 2x बराबर भी तो 6 सेकंड लेगा। जब वाई डिस्टेंस कवर करने में लिए 6 सेकंड और वाई बराबर क्या है, 2x, तो 2x डिस्टेंस कवर करने में भी कितना लेगा, तो 2 3 जा 6, तो x डिस्टेंस करने में कितना टाइम लिया, 3 सेकंड। कितना लिया, 3। लेकिन हमसे क्या बोला था कि C से लेके B तक कितना हो गया, 9 सेकंड। 6 ये रहा और 3 ये रहा, तो कितना टाइम लिया, C to B 9 सेकंड। कोई डाउट है तो बता दो। ये इसका सबसे सिंपल मेथड है कि जब डिस्टेंस को लेट कर लो। एक क्या है जब हम टाइम को लेट करेंगे, और वो भी अभी बताऊंगा। मैं दोनों मेथड बताता हूँ इसमें, इसको समझो अच्छे से, छापो मतलब ही समझो, छापने के लिए टाइम है। कंसेप्ट बताओ, कोई डाउट हुआ, समझो। ये जो रिलेशन निकल के आया इसको समझो। वाई डिस्टेंस कवर करने में 6 सेकंड, तो वाई बराबर तो 2x है, तो 2x बराबर भी कितना लेगा, 6 सेकंड। चलिए दूसरा मेथड, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दूसरा। देखो अब इसको मैं कैसे बताऊंगा आपको। ये तो डिस्टेंस लिया था, ठीक है। अब समझना, बड़े प्यार से समझना। C से लेके D तक जाने में कितना टाइम ले रहा है, 6 सेकंड। और D से लेके B तक का हमें नहीं पता, हमने कहा मान लो ले लेता है T सेकंड। कितना लेता है, T सेकंड। क्लियर है, अच्छा। और ट्रेन की स्पीड क्या है, अब ट्रेन की स्पीड हमने ले ली z। अब समझना बड़े प्यार से, ठीक है। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं बात करता हूँ D से लेके B तक, D से लेके B तक टाइम कितना लिया है, T सेकंड। और स्पीड कितनी है, z। तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड है z, डिस्टेंस पता नहीं, टाइम कितना है t, तो डिस्टेंस कितना आ गया, zt। डिस्टेंस कितना निकल के आ गया, zt मीटर। ओके, अब आ जाओ C to D। मुझे पता है बच्चे इसी को ही करते, लेकिन लॉजिक समझो यार, क्योंकि बोर्ड में इतना सिंपल नहीं आएगा, थोड़ा घुमा कर आएगा। C to D, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितनी, z, डिस्टेंस पता नहीं, टाइम कितना है 6, तो इसका डिस्टेंस कितना हो गया, 6z।
क्या मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया 6z। बस आगे आंसर देखो कैसे लगाओ भैया। tan 60 बराबर होगा h/bd, और bd कितना है जी zt, कितना जी zt। तो tan 60 की वैल्यू √3 h/zt। एक बार लगाओ tan 30, तो tan 30 बराबर h/ पूरा डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। तो ये वाला डिस्टेंस कितना है 6z, और वो कितना है जी zt, ठीक। और tan 30 की वैल्यू 1/, अच्छा h की वैल्यू निकालो यहाँ से, क्या आएगी √3zt। तो √3zt अपॉन 6z प्लस zt, क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 का √3zt बराबर 6z प्लस zt। कोई डाउट हो रहा है तो बताओ यहाँ तक देखो। मुझे पता है आप लोग सोच रहे हो कि सर ये इतना सिंपल बता दे, क्यों ये इतना हार्ड बता रहे हो। बोर्ड में ज़रूरी नहीं यार यही क्वेश्चन आ जाए ना, बोर्ड में कहते तो हमने एक बार टाइम के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, एक बार डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। कोई दिक्कत है यहाँ तक? हमने क्या किया tan 60 इसके साथ मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया। अब देखो z से z हमारा कैंसिल हो जाएगा, z इसमें भी है z इसमें भी कैंसिल हो गया, तो z से z हटा दो, कितना बचा 3t बराबर 6 प्लस t। अब ये 3t से t गया तो 2t बराबर 6, तो t बराबर कितना आ गया 3 सेकेंड। t बराबर कितना आ गया, ये 3 था ये 6 था, टोटल कितना हो गया 9 सेकेंड। बट फाइनली मैं ये बोलूँगा अगर सिंपल सिटी पे जा रहे हो तो ये वाला कर लो, सिंपल सिटी पे अगर जा रहे हो तो, अदरवाइज़ तो फिर दोनों ही करने पड़ेंगे आप।